पास पहाड़ी आपको दिख रही होगी, वहाँ से पानी यहाँ तक खींचा हुआ है लोगों ने। पहले चूल्हा था उसकी तो पूरा तोड़ लिया है मैंने, और पापा के आने से पहले मुझे चूल्हा एकदम से फिट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो अभी आप लोगों को मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी चेंज नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि मैं अभी यानी सुबह 10 के आसपास मैं जो घर अपने मायके में पहुंच गई थी। तो मैं परसों भी आई थी, तो मुझे फिर से आना पड़ा मायके में, क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनकी तबीयत ख़राब हो रखी है और वो जा रखी हैं अपने चेकअप करवाने के लिए दिल्ली। तो मुझे इसी कारण यहाँ पे आना पड़ा। तो यहाँ पे मम्मी, तो यहाँ पे मेरा भाई और पापा ही थे, और मम्मी की भैंस भी रखी हुई यहाँ पे और गाय भी है, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो चलिए, आपको कुछ दिनों तक अभी यहीं के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बाहर तो काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, और मुझे जब भी यहाँ आना होता है उस सबसे पहले मेरा यहाँ आके काम होता है कि यहाँ की सफाई करना, क्योंकि मम्मी भी अकेली हैं और अब तो मम्मी है ही नहीं। तो यहाँ तो ऐसी हालत हो रखी है, मेरे भाई ने कहाँ लड़के इतनी सफाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि यहाँ की सफाई वगैरह करना। तो पहले मैं कमरे की कर लेती हूँ, किचन की तो अभी मैं यही हूँ तो कर लूँगी आराम आराम से। तो चलिए लगते हैं यही इसी काम पे, और खाना बनाने का टाइम भी हो गया है तो साथ साथ में खाना भी बनाएंगे। तो देखिए, चूल्हे के जस्ट ऊपर होता है लकड़ी रखने के लिए, इसे हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं अनगिर। तो यहाँ जो ये सीढ़ियाँ थी, इसके बगल में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, तो पापा जी ने इसके ऊपर रख दिया लेंटर। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा किचन बन चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आग जलाएंगे तो बिल्कुल भी धुआं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे दरवाज़ा भी है नहीं। और हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एक दरवाज़ा भी लग जाए तो एक बेस्ट किचन हो जाएगा फिर ये बाहर का किचन। तो इसी प्रकार से गाँव में हर देखोगे आप तो हर ऐसे आपको किचन देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मेरे ससुराल के अकॉर्डिंग मेरे मायके में ज़्यादा जल्दी धूप आ जाती है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना हो, 10 बज गए होंगे। तो अभी बन रहा है, तो अभी सुबह नाश्ते में बन रही है राई की सब्जी और उसके साथ आलू। तो पहले सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो बाहर देखिए कितनी सुंदर सी धूप खिल चुकी है। तो अभी तो हमने नाश्ता कर लिया है और धूप भी काफ़ी तेज लगी हुई है, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग कर लिया जाए यहाँ पे आके। मुझे लगा, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रहने, तो हमारा जो चूल्हा था वो काफ़ी बड़ा था, यानी मुझे उसमें बिल्कुल भी असर जिसे बोलते वो आ रही है रोटी बनाने में। तो मैंने आज सोचा कि पूरे चूल्हे को ही सही कर देती हूँ, और शायद मम्मी इस ब्लॉग को देखेंगी तो ज़रूर बोलेंगी इसने चूल्हा तोड़ दिया मेरा। तो मैं आज पूरा चूल्हा तोड़ूंगी और फिर से नया चूल्हा बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं, आज पहली बार बनाऊंगी चूल्हा, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले मैं मिट्टी ले लेती हूँ। तो मिट्टी रखी हमारे नीचे वाले घर में, तो मैं वहीं, तो यहाँ रखी है मिट्टी। कभी पहले जब हमारा ऊपर वाला घर नहीं था तो हम यहाँ इस वाले कमरे में हम खाना बनाते थे, और अभी देखिए कैसा उबड़ खाबड़ हो रखा है यहाँ पे। तो मम्मी ने मिट्टी रखी कहाँ होगी, पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ है शायद मिट्टी, ये रही। तो ये था हमारा पुराना वाला घर, और यहाँ से इस साइड में यहाँ पे हम खाना बनाते थे, और इस वाले कमरे में हम लोग सोते थे पहले, यानी उस टाइम तो हम बहुत छोटे थे। तो यहाँ पे अभी उस टाइम उस साइड को चाचा लोगों ने अपना बना दिया पूरा मकान, और इस साइड चाचा जी अभी ऐसा ही है, ये भी बनाएंगे कुछ टाइम बाद। और यहाँ पे ये है ताऊ जी लोगों का, भैया ने यहाँ पे 2 पिलर लगा दिए और काफ़ी अच्छा रेनोवेट कर लिया है पूरे मकान को। तो यहाँ किराए के पर्पज़ से इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। आपने देखा होगा कि ऊपर हमारे गांव के जस्ट ऊपर कॉलेज है, तो यहाँ पे किराए के कमरे बनाना, यानी किराए पे मिलना इतना मुश्किल है नहीं, कोई भी आ जाता है यहाँ पे किराए पे। तो इसीलिए सारे घर यहाँ पे 3-4 कमरे चाचा ने बना रखे हैं, और 4 कमरे इस साइड में हैं। तो यहाँ पे किराया एकदम से मिल जाता है हम लोगों को। इससे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग किराए के लिए मकान बनाते हैं, और प्लान की बहुत यहाँ पे कम है अकॉर्डिंग टू मेरे ससुराल।
वहाँ के अकॉर्डिंग तो यहाँ बहुत ही कम प्लान है, यानी कि सारे जितने भी महिलाएं हैं वो घर पे हैं और अपना रोज़गार कर रही हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं पूरा गांव एक्सप्लोर करूँगी और पूरा गांव आपको दिखाऊंगी। आप तब तक मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और वो जैसा इस साइड में सेट है वैसा ही यहाँ पे भी सेट था। 2 कमरे थे, एक नीचे और एक ऊपर, जैसे ये है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही था, लेकिन चाचा जी लोगों ने अपनी साइड को तोड़ लिया और यहाँ पे पूरा एकदम सेट बना दिया। पहले बताऊँ, पहले यहाँ पे हम पूरे परिवार रहते थे, यानी 5 परिवार हम लोग यहाँ पे रहते थे। और 3 मेरे चाचा जी हैं, हम और ताऊ जी, तो 5 लोग यहाँ पे रहते थे। 5 के परिवार यहाँ पे रहते थे। और अभी देखिए एकदम से खाली पड़ रखा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हम लोग यहीं पले बड़े हैं, यानी यहीं पे हम लोग पैदा हो रखे, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है हम लोग को आने पे। तो यहाँ पे पूरा मकान अभी खाली है। आपको दिखाती हूँ। तो 2 कमरे ये वाले खाली हैं, 3 कमरे वहाँ, 4 कमरे वहाँ खाली हैं और 4 कमरे इस साइड में खाली है। तो यहाँ पे कुल मिला के 10 कमरे हैं जो कि पूरे खाली हैं। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर किराएदार को ही रखते हैं। तो अगर कोई हो आसपास में किराए पे यहाँ लेने वाला तो आप लोग यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। किराए भी इतना हाई फाई है नहीं यहाँ से। तो कॉलेज के बच्चे रहते हैं यहाँ पे ऊपर पे, पर आजकल उनके पेपर हो रखे हैं, वो भी जा रखे हैं घर पे। तो इस साइड में तो अभी खाली है और यहाँ नीचे के 2 कमरे हैं वो भी खाली हैं। अभी शायद आपको दिख नहीं होगा, लेकिन दीवा की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे हल्की फुल्की बर्फ़ अभी भी बाकी है। जबकि 11-12 दिन हो गए लगातार धूप है और इतनी तेज़ धूप है कि बर्फ़ तो पिघल सकती है, लेकिन रात को जो मौसम है वो काफ़ी साफ़ हो जाता है, जिससे पाला पड़ता है और बर्फ़ अभी बिल्कुल भी पिघली नहीं है। तो ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं, दीवा की पहाड़ियाँ, सारे पहाड़ियों पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई हैं। चलिए, अभी मैंने मिट्टी तो ले ली है, ये आप देख रहे होंगे लाल रंग की मिट्टी है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने चूल्हे की लिपाई। तो मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे। बोलो। बोलो। तो चलिए मैं करती हूँ लिपाई। और जो पीछे से जो कैमरा पकड़ा वो पकड़ा है सृष्टि ने आज। तो मैं देखती हूँ सृष्टि किस प्रकार से ब्लॉग, कसम से बोल रही हूँ, सृष्टि ने वो ब्लॉग पकड़ा हुआ है, पीछे से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो चलिए मैं बनाती हूँ चूल्हा एकदम सेट वाला। तो सबसे पहले इस चूल्हे को पहले सही से निकाल लेती हूँ पत्थर वगैरह। लूटो बोलो 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 मम्मी, बोलो मम्मी। मैं पूरे निकाल रही हूँ इनको। लूटो है बोलो लूटो बोला है। चूल्हा था उसकी तो पूरा तोड़ लिया है मैंने। और पापा के आने से पहले मुझे चूल्हा एकदम से फिट करना है, नहीं तो पापा बहुत ज़्यादा गाली देंगे आज। तो एकदम से सही करेंगे इस चूल्हे को। तो आप देखते जाइए किस प्रकार से इस चूल्हे को एकदम से सेट करती हूँ मैं। मुझसे नहीं होगा तो बिट्टू हेल्प करेगा, लेकिन बनाएंगे आज इस चूल्हे को परफेक्ट। तो पूरा तोड़ लिया है चूल्हे को। और जो ये मिट्टी है ये भी हम यूज़ में लाएंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। अभी देखिए परफेक्ट बनाते हैं इस चूल्हे को। कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। पापा को बनाने में उस दिन बहुत टाइम लगा था, लेकिन पापा ने थोड़ा बड़ा कर दिया। मैंने फिर से पूरा तोड़ के फिर से बनाएंगे इसे एकदम सेट। पता हम एक ईंट धर जाएगा फट से छोटे बस। हाँ? इतना ही तोड़ेंगे इसको। अब इस मिट्टी को हम यूज में लाएंगे। रोटू तो कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मेरा चूल्हा बन के तैयार हो गया। और
कैसा बना है बताना कमेंट में। हमें मिस्त्री की जरूरत नहीं पड़ती, हमने खुद ही अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी वगैरह होती है, तो इसको इसकी भी वाली लिपाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे।